गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए आज मैथ का प्रथम अध्याय स्टार्ट होने वाला है। तो आज से हम लोग एक एक अध्याय करके सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला लेसन है वो क्या है? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। ठीक है। इस इकाई के अध्ययन से जो हमें जानकारी प्राप्त होगी वो क्या क्या होगी? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, शून्य अंक का ज्ञान, अंकों के स्थानीय मान का ज्ञान। हम लोग जब इसे पढ़ेंगे इस अध्याय को तो हम लोगों को संख्या तथा संख्यांक का बोध और अंकों का ज्ञान, शून्य अंक का ज्ञान और अंकों के स्थानीय मान का ज्ञान पता चलेगा। ठीक है। तो इसमें जो है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग संख्या तथा संख्यांक का बोध पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, आइए। संख्या जो है, हम पहले संख्या किसे कहते हैं ये पहले जानेंगे। तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है। तो संख्या हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु आपके घर रखी हुई, चाहे बुक ही रखी है, तो उससे आप जो है काउंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि वो कितनी है। ठीक। तो उसे क्या कहते हैं? संख्या। उसको संख्या में हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है। तो आगे जो है संख्यांक। अब संख्यांक किसे कहते हैं? ये देखिए, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक। संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। मतलब ये कि आप लोग, जैसे कि कोई आपका भाई या कोई सिस्टर जो दूर है, वो आपको अगर मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू अगर पूछ रहा है कि वहाँ रखी हुई कहीं अपना जो है कि कुछ रखें डॉक्यूमेंट या कुछ जैसे कि कुछ पुस्तकें ही, तो अगर पूछेंगे कि वहाँ काउंट करके बताओ कि मेरी कितनी पुस्तकें पड़ी हुई हैं, तो आप काउंट करके उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे चैट में जो है टाइपिंग करेंगे। तो अगर पुस्तकें 5 होंगी तो आप 5 लिख कर टाइप करके भेज देंगे कि हाँ भाई या हाँ सिस्टर जो है कि यहाँ पर 5 पुस्तकें रखी हुई हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित सारणी 1 से 9 तक की संख्याओं को संकेतों द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। तो हम जो है कि जो वहाँ पर टाइपिंग करेंगे वो जो है कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी होती है, ये हिंदी का जो गिनती है 1 2 3 4, और चाहे 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई, ये जो है कि इसमें या तो लिख कर भेजेंगे या रोमन में लिख कर भेज देंगे। देखिए, अरबी वाले जो है, जो दूसरे देश के अरबी वाले हैं, जहाँ अरबी भाषा बोली जाती है, वो अरबी वाले में काउंट करके जो है कि लिख लिख कर भेजेंगे। तो फिर उसके बाद ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो हर जगह यूज किया जाता है, तो चाहे इसमें लिख कर टाइप करके भेज देंगे कि भाई 5 पुस्तक है आपका यहाँ पड़ा हुआ। ठीक। तो हम लोग जो है कि सिर्फ रोमन और अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं इसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में। कि अब अरबी तो पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा ये है कि रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या होती है? तो रोमन संख्या भी एक क्या है? एक संख्यांक है जो लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति जो है रोमन संख्याओं की पद्धति है। ठीक है। तो यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर यूज होती है। ठीक है। जैसे कि घड़ी में रोमन संख्या, देखिए घड़ी बनी हुई है, इसमें भी एक क्या चीज़ है? रोमन संख्या में लिखी हुई है। देखिए ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इसी प्रकार लिखी गई है। और हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? मतलब कि बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे कि स्कूल की जो समय सारणी बनाते हैं वहाँ पर भी हम लोग यूज कर लेते हैं रोमन संख्याओं की। ठीक। अब देखिए ये जो रोमन संख्या का रूल है, ठीक, कुछ रूल है रोमन संख्या के। तो हमारा पहला जो है रूल है कि यदि कोई प्रतीक या चिन्ह दोहराया जाता है तो उसका मान
जो जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसका मान मान क्या करते हैं, जोड़ लिया जाता है। जैसे देखिए, एक की जगह हमारा जो है रोमन संख्या एक ऐसे लिखी गई है, यही 2 बार लिख दिया गया है, तो क्या होगा, जैसे कि 2 बार लिख दिया गया या 3 बार लिख दिए हैं, फिर जैसे कि 2 बार लिखे हैं, ठीक। अगर 2 बार लिख दिए हैं तो ये क्या हो गया, जब वही एक और एक 2 बार लिख दिया गया है तो ये 2 हो गया है, तो क्या हुआ, जोड़ दिया गया है, तो 1 1 2। और वही 3 बार लिख दिया गया है तो क्या हो गया, 3, ठीक है। एक ही प्रतीक है ना ये, एक जो प्रतीक है ये एक का, इसको 3 बार लिख दिए हैं तो क्या हो गया है, 3, ठीक। अब आगे रूल देखिए क्या है, प्रतीक 1 5 सी मतलब होता है 100, यम मतलब क्या होता है 1000 को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि हम जो है एक को केवल 3 बार दोहरा सकते हैं, एक लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, ठीक। और यक्स है, यक्स का मतलब 10 होता है, तो 10 को भी हम क्या 3 बार, अधिक से अधिक 3 बार दोहरा सकते हैं, ठीक। और उसी तरह सी को भी, और उसके बाद यम को भी, ठीक। आगे चलते हैं, ये रूल आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक। तो आइए देखते हैं, प्रतीकों वी यल और डी, वी यल और डी कभी दोहराया नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो वी है, वी का मतलब होता है 5, और यल का मतलब होता है 50, और डी का मतलब होता है 500। अगर हम 5 को अगर दोहरा दें, वी 2 बार लिख दें, तो इसका मतलब हम इसके पुराने रूल से हिसाब से देखेंगे तो दोहराने का मतलब जोड़ा जाता है, तो वी और वी मिलकर कितना हो जाएंगे 10। लेकिन हमारा 10 का प्रतीक दिया हुआ है, 10 का प्रतीक क्या दिया हुआ है, यक्स, तो इसलिए हम 5 को नहीं दोहराएंगे। उसी तरह यल को भी 2 बार, यल को 2 बार जोड़ेंगे, 2 बार दोहराएंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 का क्या है, प्रतीक दिया हुआ है, ठीक। और उसी तरह क्या है इसमें, यम जो डी को अगर 2 बार दोहराएंगे तो क्या आएगा, 1000, तो 1000 का प्रतीक हमारा दिया हुआ यम, ठीक। तो इसी तरह जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि वी 4 ऑप्शन देगा, वी यल डी, ठीक है, वी यल डी, और एक ऑप्शन दे देगा क्या चीज़, एक ऑप्शन दे देगा, जैसे कि मान लीजिए एक ऑप्शन दे देगा 1, ठीक, या तो सी दे दिया, 1 दे देगा या सी दे देगा, और पूछ देगा कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है या रोमन संख्या है जो दोहराई जाती है। तो क्या हम लगाएंगे, तो वी और यल डी जो कि 3 ऐसी संख्या है, रोमन संख्या जिसे दोहराया नहीं जाती है, और 1 को दोहरा सकते हैं, सी को दोहरा सकते हैं, ठीक ना। सी को दोहराएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 100 200 हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और पहला रूल ये था कि कम से कम 3 बार दोहरा सकते हैं, ठीक है, कोई भी रोमन संख्या को, ठीक। लेकिन वी यल और डी को 1 बार भी नहीं दोहरा सकते, ठीक। तो आगे चलते हैं, अगला रूल जो है हमारा, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को घटाकर संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे हमारा 5 है, तो इसके आगे जब एक लिख देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 4। देखिए 4 है ना, ये 4 है, तो v का मतलब 5 है, और यहाँ पर v के आगे 1 लगा हुआ है, तो हमारा ये रूल जो है कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर छोटी संख्या वो भी लेफ्ट में मतलब बाईं तरफ लिखी हो, तो हम क्या होता है उस बड़ी संख्या में से उसको घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या v का मान 5 है, और 1 होता है क्या हमारा 1 का इसको क्या लिखते हैं 1, तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो ये क्या चीज़, हमें डेसिमल अगर नंबर में लिखेंगे 4 को तो रोमन में ऐसे लिखेंगे या डेसिमल में ऐसे है, तो इतना जो रोमन संख्या ये है, ये क्या है डेसिमल में 4, ठीक। उसी प्रकार देखिए, यदि
कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो या राइट साइड हो तो बड़े संकेत में छोटे संकेत के मान को जोड़कर संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे देख लीजिए 6, हमारा जो 6 है इसमें 6 में देखिए 5, ये 5 का चिन्ह है और 1 आगे लगा हुआ है, दाईं तरफ लगा हुआ है ना। तो दाईं तरफ अगर लगा हुआ है छोटा, जैसे कि 5 से ये क्या चीज़ है, छोटा अंक है कि नहीं, रोमन संख्या छोटी है। तो 5 के आगे जब रोमन संख्या या बड़ी संख्या के आगे जो है कि छोटी संख्या लगी है तो उसे क्या करते हैं, हम जोड़कर संख्या को प्राप्त करते हैं। तो देखिए 5 जो है ये वी जो है 5 है और इसके आगे 1 लिखा हुआ, तो 5 1 6 हो गया। तो देखिए 6 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है? अगला रूल ये है कि किसी संकेत के ऊपर बार चिन्ह लगाकर उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे कि मान लीजिए यम है, यम को 3 बार लिख सकते हैं। ठीक, यम को दोहराया जा सकता है, इसको कम से कम कितना बार, 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं दोहरा सकते हैं। तो 4, हमको 4000 लिखना है तो सीधे हमको 4 पर एक बार लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब कि 1000 गुना। तो ये 4 है, इसका 1000 गुना मतलब कि 4000 गुणे 1000 बराबर 4 गुणे 1000 बराबर 4000। ठीक ना, समझ गए ना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। तो आप लोग सभी लोग जितना रूल बताए हैं सारे रूल याद कर लेंगे। ठीक है, तभी समझ में आएगा, और बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। रूल जो है कि वैसा कठिन भी नहीं है कि याद नहीं होगा। ठीक, उसको समझिए सिर्फ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी संख्या रोमन संख्या में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो देखिए हम 66 को प्रदर्शित कर सकते हैं, 77 को भी कर सकते हैं, 88 को भी कर सकते हैं, लेकिन 0 को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। 0 का कोई रोमन संख्या नहीं होता है। देख लीजिए यहीं एक का रोमन संख्या दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है, इसके आगे सबका होता है, लेकिन 0 का नहीं दिया है। ठीक, अब ये कहिएगा अनंत का होता है कि नहीं, तो सर बोलेंगे कि नहीं होता है उसका भी, क्योंकि अनंत कहाँ उसका होता है। ठीक, हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन ये है कि 49 को रोमन अंक में लिखते हैं। अब देखिए 49 है, अब 49 को रोमन संख्या में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए? 49 को अगर हमको रोमन संख्या में लिखना है तो कैसे लिखना है बताइए आप लोग? तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए इसमें जो है यल है, यल का मतलब कितना हो गया, 50, और देखिए ये क्या है, 1 है, तो ये +1 है। ठीक, और ये कितना है, ये कितना है, ये हमारा 9 है। ठीक, तो देखिए 50 के आगे संख्या लिखी है तो क्या है हमारा 50 एक कितना हो जाएगा, 51, और उसके बाद भी छोटी संख्या लगी हुई है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सीधे 60 हो जाएगा। लेकिन 60 भी ऐसे नहीं लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे 60 भी नहीं लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। अब देखिए हमारा सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया है यल, यल का मतलब दिया है 50, और उसके पहले जो है छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या है तो क्या है 10, इसके पहले छोटी संख्या है, तो हम बताए थे बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या है तो उसे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 10 घटा देंगे। फिर उसके आगे देखिए जो है उस 50 से भी 50 है ये, इसके आगे छोटी संख्या 9 लिखी है, तो 9 है तो इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो 50 और 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है सही, सी सही है। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक करते हैं, कर लेंगे, लेकिन जो है कि इस तरह संख्याएं नहीं लिखी जाती हैं। अब 60 को यही देखिए इसका ऐसे जोड़ेंगे जिस तरह लिखी हुई है रूल के हिसाब से, तो 60 ऐसे, इससे 60 प्राप्त होगा, लेकिन 60 भी ऐसे नहीं लिखी जाती है। 60 में क्या होता है, यल होता है, और फिर आगे लिख देते हैं कितना, यक्स लिख देंगे तो ये जुड़ जाएगी, तो यल कितना हो जाएगा 50, और यक्स का मतलब 10, तो कितना हो जाएगा ये 60। ठीक,
तो 60 हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संख्या 80 को रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए। तो 80 को हम क्या लिखेंगे? 50 प्लस 30। ठीक, तो 80 50 का हमारा क्या होता है? यल, और 30 का क्या होता है? 3 गो यस, 3 टाइम यक्स। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ठीक, अब देखिए अगर ऑप्शन डी को लेते हैं तो डी में देखिए यल है, यल का मतलब 50 हो गया, और 2 बार यक्स है, तो इसमें से आगे जब छोटी संख्या है तो क्या करेंगे? घटाएंगे तो 30 आएगा प्राप्त, जो कि हमारा 30 का ऑलरेडी जो है कि क्या चाहिए? रोमन संख्या होता है क्या? 3 टाइम यक्स। ठीक, तो ये भी गलत है। उसी तरह ये भी है, देखिए 50 के पीछे जो है कि 50 के जो यल 50 है उसके पहले जो है 3 यक्स है, तो इसमें इस मतलब 50 में से 30 घटाना है तो 20 आएगा रूल के अनुसार। लेकिन 20 का हमारा क्या होता है? यक्स और यक्स, इसलिए ये गलत है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जब हम स्टार्ट करते हैं 10 जैसे लिखते हैं, यक्स को 10 लिखते हैं, तो ये जब है 3 टाइम जो है कि क्या हम दोहरा सकते हैं इसको, तो हम 3 टाइम इसको दोहराएंगे, और उसके बाद जब इस यक्स को 40 लिखते हैं तो उसको 50 में से एक जो है कि यक्स उसके आगे लिखकर 40 लिखते हैं। ठीक, तो इसलिए ये भी गलत है, और ये भी उसी तरह गलत है, क्योंकि यल के बाद हम 3 टाइम इसे जो है कि यक्स को लिखने के बाद हमारा 80 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिए गए अंक को रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए। तो हमारा जो 99 है, ठीक, तो देखिए 99 को अगर हम 50 से स्टार्ट करते हैं तो 50 के बाद अगर हम स्टार्ट करें तो 3 बार तो 30 तो लिख देंगे, 50 30 80 हो जाएगा, लेकिन फिर हम यक्स 4 बार नहीं दोहराएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे? सीधे 100 से अब पीछे आएंगे। ठीक, तो 100 का कितना होता है? सी का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी से याद कर लीजिए 100। ठीक, तो सी हमारा 100 हो गया। उसके बाद अगर हम यक्स आगे लगा दें तो हमारा ये 90 हो जाएगा, क्योंकि जब बड़ी संख्या में से उसके पहले अगर क्या छोटी संख्या आ जाए तो हम उसे क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक, तो उसके बाद जब इसमें घटाएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? 90। उसके बाद 90 हमको 99 लिखना है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आगे 9 का हमारा क्या होता है? 9 का प्रतीक क्या होता है हमारा? 1 लिखते हैं, उसके बाद 10। ठीक, तो हमारा ये 99 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि रोमन संख्या में 700 को प्रदर्शित कीजिए। अब 700 में देखिए हमारा 500 का जो है कि रोमन संख्या होता है ऑलरेडी डी। ठीक, तो अगर 500 में हम 100 को हम दोहरा सकते हैं। ठीक, और डी को हम दोहरा नहीं सकते, तो हम अगर 500 को डी जो है कि हम 700 को क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस 200, तो 500 का हमारा डी हो जाएगा, और 200 का कितना हो जाएगा हमारा? सी। ठीक, तो आगे हम क्या लिखेंगे? इसको रोमन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? सी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। समझ में आ रहा है ना? चलो प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। पीछे का रूल अगर याद करेंगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसी में देखिए ये डी जो है कि डी के मतलब 500, इसके आगे सी लिखा है तो ये 400 हो गया। अब इसके आगे सी लिखा है तो ये 500 हो गया, लेकिन 500 का ऑलरेडी डी होता है, तो ये गलत है। इसी तरह इसमें डी में देखिए डी के आगे 2 कितना है? सी, तो जो कि इसे उस तरह देखेंगे रूल के हिसाब से तो इसका 300 हो जाएगा। ये 500 में से 2 घट जाएगा तो 300 हो जाएगा, लेकिन ये गलत लिखा होगा क्योंकि 300 का ट्रिपल सी लिखते हैं। ठीक, उसी तरह ये भी देखिए 2 500 है और डी और सी है, ये भी गलत है। 2 बार डी जो है कि लिखा नहीं जाता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी। हमारा ऑप्शन बी वाला सही है। तो दिए गए अंक को रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को देखिए 20 को हम क्या लिखते हैं? डबल यक्स,
और 4 को क्या लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 1 और 5, 1 और 5 ऐसे 4 लिखते हैं और इसे 20 लिखते हैं। इसे 20 + 4 लिखेंगे ना, तो ये हमारा कितना हो गया, डबल एक्स और 4 का ऐसे 1 और 5 ऐसे लिखेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। देखिए ये हो गया 20 और ये हो गया हमारा 4। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 500 का रोमन संख्या क्या, सॉरी 150 का रोमन संख्या क्या है। तो 150 को हम क्या लिखेंगे, 100 + 50। ठीक, तो 100 का कितना होता है सी, 50 का कितना होता है यल, तो हमारा कौन सा ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक, रोमन संख्या में 175 को प्रदर्शित करते हैं, तो 175 को क्या लिखेंगे, 100 + 50 + 25, 25 क्या 20 + 5 लिखते हैं। ठीक, अब 100 को क्या लिखते हैं हम लोग, 100 को लिखते हैं सी, 50 को क्या लिखते हैं यल, 20 को डबल एक्स और 5 को वी। तो हमारा क्या निकल रहा है प्रतीक, सी यल डबल एक्स और वी। तो देखिए हमारा कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, सी यल डबल एक्स वी। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 को का रोमन संख्या है। तो 69 को हम क्या लिखेंगे, 50 + 10 + 9। तो 50 का हमारा कितना हो जाएगा यल, 50 और 10 का क्या हो गया जाएगा हमारा यक्स, और 9 को क्या लिखते हैं, 10 के आगे 1 लगते हैं तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 50। ठीक, हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यल एक्स और 9। ठीक, 1 10 है तो इसी 9 हो गया ये। तो रोमन संख्या में 210 को प्रदर्शित करते हैं, 210 को, तो 200 को क्या लिखते हैं, 200 को हम डबल सी लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि 100 + 100 200 हो गया, तो हम डबल सी लिखेंगे। इसको अभी 300 तक लिख सकते हैं, सी को 3 बार दोहरा सकते हैं। तो हमको लिखना है 200 + 10, तो 210 हो जाएगा, डबल सी और 1 यक्स, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सी को 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहरा सकते, है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो रूल था कि सेकेंड क्या हमको लगता है चौथा रूल था या 5वां रूल था, कि हम जो है कि किसी बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या अगर लिखते हैं तो उसे घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या अगर 500 में से 100 घटा देंगे तो हमारा 400 प्राप्त हो जाएगा। तो 500 का हमारा कितना होता है बताइए, 500 का कितना होता है डी का मतलब होता है 500, और 100 का कितना होता है सी, 100 का होता है सी और डी का होता है 500, डी का मतलब होता है 500। तो डी के आगे हम सी लिख दें तो डी का मतलब 500 और आगे सी हो जाएगा, तो ये 100 घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधे 400 प्राप्त होगा। तो हमारा कौन सी 500 400 को क्या लिखेंगे, सी डी, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। 317 को रोमन अंक में लिखते हैं। अब 317 है तो 300 को क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रिपल सी। ठीक, और 17 को क्या लिखेंगे, ये तो 300 हो गया, प्लस 10 + 7, तो 300 ट्रिपल सी। 10 को क्या लिखते हैं 1 यक्स, और 7 को क्या लिखते हैं 5 और 2 बार 1 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये ट्रिपल सी। एक जगह हम इसको पूरा लिख देंगे, ट्रिपल सी यक्स और 7। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रिपल सी इसमें है, यक्स और 7। ट्रिपल सी का मतलब 300, यक्स का मतलब 10 और ये क्या हो गया 7, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन संख्या यक्स यल और 3 जो है किसके बराबर है। तो यल जो है, यल का क्या है, यल मतलब 50, यक्स मतलब 10, ये क्या है 3 है। ठीक, तो
जो कि 50 के पहले छोटी संख्या है, 50 के पहले अगर छोटी संख्या है, मतलब कि बड़ी संख्या के पहले अगर रोमन संख्या छोटी लिखी है तो उसे घटा देते हैं, और उसके बाद अगर छोटी संख्या लगी हुई है तो उसे जोड़ देते हैं। तो 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा, 40। अब 40 प्राप्त होगा, और उसमें जो है कि आगे जो यल है इसके आगे क्या है, 3 है, तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3, तो कितना प्राप्त होगा, 43। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक, रोमन संख्या यल, यक्स और 3, यल यक्स और 3 जो है ये क्या है, 3 बार 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3, यक्स का मतलब कितना हो जाएगा 10, यल बराबर 50। तो देखिए ये यल के आगे जो है कि यल मतलब 50, बड़ी संख्या के आगे क्या है, छोटी छोटी संख्या लिखी है 2 बार, तो हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, 50 + 10 60 और 30, 3 कितना हो जाएगा, 63। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 63 सही हो जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कि पढ़ेंगे स्थानीय मान, जाति मान, और जैसे संख्याओं को शब्दों में, अंकों में लिखना। तो आज तक यहीं तक आज तक। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें कि जब अगला नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।